अगले 10 मिनट में आपकी एसएससी की तैयारी करने का पैटर्न पूरा शायद बदल जाए। पूरा भी ना भी बदले तो आपने जो अभी थंबनेल देखा ना, आप शॉक जरूर रह जाएंगे कि शिट, मेरा सिलेक्शन तो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं आधी से ज्यादा चीजें तो पढ़ी नहीं है मैंने कभी। मेरे कोचिंग, मेरे टीचर्स तो मुझे हमेशा से 50% जीएस ही पढ़ाते हैं और इतने में कोई पास नहीं हो सकता। नमस्कार भाई, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव एंड हमने लैब के ऊपर वन ऑफ द हाईएस्ट जीएस स्कोरर्स जो है ये यहां से निकाले हैं। इंटरव्यूज आप देखते रहते हैं। अब आप जो देखने जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि देखिए आप वो नहीं बन सकते, आप में और हाई स्कोरर जो 60 75 में 60 से ऊपर नंबर लेकर के जितने ही बच्चे आए हैं उनमें ऐसा नहीं है कि आप वो बहुत अकलमंद थे। विश्वास मानिए, बच्चे ऐसे थे जिनको ये भी नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कोई डिफरेंस होता है, वो भी ऐसे बच्चे हैं। विश्वास मानिए, ऐसे थे जो जीएस के नाम से जो थर थर कांपते थे, वो 58 60 नंबर लेकर के आए हैं। विश्वास मानिए, जिन लोगों को सब कुछ आता था लेकिन जीएस में 2 साल से फेल हो रहे थे, वो भी 50 में 41 42 नंबर लेकर के आए हैं। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वो इंटेलिजेंट बहुत थे, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो वो पहले नहीं कर रहे थे, और यही काम जैसे ही आप करेंगे आप भी करना शुरू कर देंगे। अब मैजिक शुरू करते हैं। देखिए, आप में से हर बच्चा जो है ये जीएस के इन 50 नंबरों के लिए प्राइमा फेसी तैयार करता है, और अगर आप भी वही व्यक्ति हैं जो 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और बहुत ज्यादा 18 नंबर से ऊपर कभी नहीं जा पाते, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। ध्यान से देखना, 3 चीजें बताऊंगा और तीसरी चीज लिटरली आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप 12 16 18 इस वाले ब्लॉक को कभी पार ही नहीं कर पाते, है ना। 18 तक जब पहुंच जाते हैं तो दिल में बड़ा सुकून मिलता है, वाह भाई आज तो 18 आ गए हैं। लेकिन विश्वास माने, जिस तरीके से आपके कट ऑफ जा रहे हैं उसमें 18 पे भी कुछ नहीं होगा। यू नीड एटलीस्ट 25 टू 28 नंबर इन प्रीलिम्स की आप कुछ अच्छा कर पाओ, और डब्ल्यू जैसी चीज चाह रहे हो तो कम से कम 32 नंबर तक लेकर के आइए। 32 से 34 35 नंबर की आपको डब्ल्यू जैसी पोस्ट मिल पाए जो क्रीम पोस्ट है। अब सुनिएगा प्रॉब्लम कहां है। आप ताउम्र किस में काट देते हैं, आप ताउम्र जो आप तैयारी करते हैं ना, आप तैयारी शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, यही करते हो ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। आप मौर्य के सारे साम्राज्य के स्तंभ याद कर रहे होते हो, उनकी क्रोनोलॉजी याद कर रहे होते हो, नंद की किताबें याद कर रहे होते हो। एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पा हड़प्पा ये सारी आप इनकी साइट याद कर रहे हो, ये दाड़ो वो दाड़ो ये याद कर रहे होते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में सारे आंदोलन याद कर रहे होते हो। हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप 2 ढाई महीने लगा देते हैं। फिर आती है ज्योग्राफी का नंबर, उसका सिलेबस और भी बड़ा भाई। फिर आती है पॉलिटी, जहां पर आप फंडामेंटल राइट्स को रटते रटते उनके आर्टिकल नोट करते चले जाते हो। यही करते हो ना आप। एग्जैक्टली सेम जब हम बायो में आते हैं तो उसका सिलेबस इतना अथाह है कि खत्म ही नहीं होता। नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा विकट हो जाती है, क्योंकि उनको तो समझ भी नहीं आता, उनके लिए रटना और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री सर के ऊपर, फिर भी समय हम देते चले जाते हैं। क्या हो जब आपको यह पता चले कि इन सब कुछ आता ही नहीं है पेपर में। द मोमेंट पैटर्न चेंज, सी ट्रस्ट मी, नो कोचिंग सेंटर, हार्डली एनी टीचर्स आर talking about this and revamping their studies around these things। मैं आपको सामने दिखाता हूं, देखो ज्यादा बातें नहीं करनी है, काम की बात दिखाते हैं। सबसे पहले जरा यहां ये हमने रैंडम एक पेपर उठाया हुआ है। रैंडम, मैंने अपने टाइपिस्ट को बोला मुझे रैंडम एक पेपर लाओ सीजीएल का। अब देखना, तो ये उसने सीजीएल 2025 का 20 सितंबर का शिफ्ट 3 दिया है मुझे। 25 सवाल आपके सामने हम एनालाइज करने जा रहे हैं, सामने देखिएगा। इनको हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है। वन इज एडवांस जीएस, अभी जो जीएस आ रही है वो मेजॉरिटी एडवांस जीएस आ रही है। रेगुलर जीएस होती है वो जो चीजें हम पढ़ते हैं। अब देखो जरा भाई, अगर आप देखोगे तो मैं सवाल बताता जा रहा हूं और हर एक में मैंने अपने हाथ से हर एक में लिखा हुआ है कौन सा एडवांस है कौन सा रेगुलर। बोल रहा है, यहां पर आइएगा जरा, हाँ, कि देखिए ज्यादा प्रश्न कहता है बताओ कौन सा इंडियन सैटेलाइट है जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आर्यभट्ट है, इनसैट 3D है, कार्टोसैट है या मंगलयान है। ये एडवांस में आता है क्योंकि आप इसको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते। थोड़ा सा और आगे आते हैं, इनमें से कौन सा ट्रेड रूट जो है वो इंडियन ओशियन से पास होता है। आप ये अगेन आप इसको नहीं पढ़ते, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, रिवर पढ़ रहे हैं, सॉइल पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बट आप इन सब जगहों पर नहीं आ रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। यहां पर आपको सिर्फ स्ट्रेट कहां पर है इससे नहीं पता चले फर्क पड़ेगा। एक्चुअल में जितने सी रूट्स होते हैं इंटरनेशनल, आपको मैप पे वो सी रूट्स पता होना चाहिए, कौन सा सी रूट कितना लंबा है, कहां पर होता है, किन किन सीज को कनेक्ट करता है वो पर्टिकुलर सी रूट। तब आप बता पाएंगे कि हाँ, इनमें से कौन सा ट्रेड रूट जो है वो इंडियन ओशन के थ्रू पास करता है।
है। आधे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है, ड्रेक पैसेज कहां पर है। एडवांस में 2 सवाल करे हैं, एडवांस में आ चुके हैं। तीसरा आइएगा, कौन से लॉ ने आईपीसी को रिप्लेस किया? ये रेगुलर क्वेश्चन में आया है ये, ठीक है। और आगे आ जाते हैं, बता रहा है बताइए चेयरपर्सन कौन है रेलवे बोर्ड का, इंडियन रेलवे का, एज ऑफ सितंबर 2024। बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है, रेगुलर करंट अफेयर्स है। 2 सवाल अभी तक आपने एडवांस देखे हैं। आइएगा जरा तीसरे पे आइए, द रॉक एट धौली हैज बीन स्कल्प्टेड टू रिजेंबल विच एनिमल? आपको पता है ये अशोका के स्तंभ हुआ करते थे जो ओडिशा में स्पेसिफिकली है ना, उनके पत्थरों को एक स्पेसिफिक आकार में काटा जाता था। पूछ रहा है कि बताओ वो कौन से जानवर का आकार था। दीज आर एडवांस आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एडवांस आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एडवांस में आ गया। थर्ड नंबर पे आइएगा, अब समझिएगा इनमें से कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है सिंबॉलिक कोर ऑफ जावा फेस्टिवल, जो ट्राइबल गर्ल्स झारखंड में, बच्चे क्या याद करते हैं, वो याद करते हैं कि यार ये फेस्टिवल कहां होता है, खत्म कहानी। इट इज एक्चुअली आस्किंग पूरी स्टोरी की बताओ वो जो ट्राइब में, लिटरली ट्राइब में रह करके जो जो होती है उनके पीछे की कहानी होती है, पूरी कहानी समझाओ क्या है। एडवांस। अब यहां पर आइए, आप 4 सवाल देख चुके हो। यहां पर 5वें पे आते हैं, सुनिएगा, कौन है जो तमिल की जो तमिल का जो महाकाव्य है सिलपदिकरम, उसमें कौन है जो जंगल जाता है? माने आपको एग्जैक्टली पहले लोगों को क्या पता है सिलपदिकरम जो है वो किसने लिखी है, इलांगो ने लिखी है या किसने लिखी हुई है? 5 तमिल साहित्य और उनके राइटर के नाम खाली। एग्जामिनर ने क्या पूछा, ये बताओ इस स्टोरी के अंदर जो व्यक्ति जाता है जंगल के अंदर उसका नाम बताओ क्या है? वो चेरन है, चोलन है, सेंगटोवम है या फिर इलांगो है? बात समझ आई? यानी अब आप समझिएगा एवरीथिंग हैज टू बी मतलब एट दैट लेवल। अब और आगे आइएगा, 5वां सवाल अभी तक एडवांस देखा। 6ठे सवाल पे आइएगा, कबड्डी जो है वो कौनबाड़ा से आती है। कौनबाड़ा का मतलब होता है अर्ली डिफेंस फॉर्मेशन, और रूल 1918 में, प्रिंट हुए थे 1923 में, और इस्तेमाल हुआ था बड़ौदा टूर्नामेंट में। भाई साहब छठा एडवांस जीएस, नथिंग वो जो रेगुलर हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, कुछ नहीं। पागल हो रखी है पूरी दुनिया उसी के पीछे। बिल्कुल, क्यों? गलती कोचिंग सेंटर्स की नहीं है, आपकी है। आप देखते ही नहीं कभी भी कि यार असल में क्या पढ़ा, असल में एग्जाम में क्या आता है। टीचर्स भी कभी एनालाइज ही नहीं करते पेपर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, हम लोग ऑलरेडी 5 से 6 सवाल कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, अब इनमें से बताना है आपको करेक्टली विजयनगर रूलर्स का, आपको उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। रेगुलर है, अच्छा सवाल है, रेगुलर है, ठीक है। फिर ये देखिएगा, तो ये रेगुलर हो गया। फिर आगे आते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आई थी 1915 में, वो एग्जीक्यूटिव्स को क्या चीज कर रही थी, किस चीज को एम्पावर कर रही थी? यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 ऑन इंडिया। दिस इज एन एडवांस लेवल टॉपिक, राइट? चलिए 7 सवाल हो चुके हैं अभी तक हम एडवांस। बिल्कुल एडवांस का मतलब सर के ऊपर जा रहे हैं। 10 सवाल हमने करे, जिसमें से 7 सवाल हमारे एडवांस पे गए हैं। और आइएगा, फिर आगे आते हैं, कौन से समर ओलंपिक्स में इंडिया ने पहला अपीयरेंस करा था, इंडिपेंडेंट नेशन, गोल्ड मेडल जीता था मेंस हॉकी में? दिस इज एन इजी क्वेश्चन फॉर दोज जिन्होंने स्पोर्ट्स पढ़ लिया। अब ऑलरेडी जिन्होंने नहीं पढ़ा, एक बार सोच के देखो कि स्पोर्ट्स के नाम पर सिर्फ बच्चे क्या पढ़ते हैं कि यार अभी क्रिकेट में क्या चीजें चल रही हैं, या अभी ये बताइएगा कि हमने ओलंपिक में अभी हमने कौन सा 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में हमने क्या जीता है, बस। इसके अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके आसान, नहीं तो इनका पूरा एडवांस में जाएगा ये। कि समर ओलंपिक्स जो सबसे पहली बार एज एन इंडिपेंडेंट नेशन कर रहे थे वो कहां हो रहे थे? 1948 के ओलंपिक्स से लंदन में। मैंने आपको सुबह सुबह पढ़ाया भी हुआ है, पूरा सुनना यार, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस एनालिसिस के बाद जो बताऊंगा और इंपॉर्टेंट है। अब बताइए सेंट्रल थीम क्या है जो किताब है इंडिया रिवॉल्यूशनरी इनहेरिटेंस बाय क्रिस मोफात? क्रिस मोफात कौन है भाई, उसकी किताब क्या है? किताब भी है क्या कोई क्रिस मोफात की? नहीं पता हमको। यानी कि ये भी गई सीधे सीधे कहां पर, एडवांस में। आइएगा, 8 या 9 सवाल हो चुके हैं एडवांस के। अब यहां पर आइएगा, ये रेगुलर सवाल है। रेगुलर सवाल का इंटेंसिटी देख लो, अच्छी हो चुकी है। मशरूम रॉक्स के, टेबल रॉक्स के और पेडेस्ट्रियल रॉक्स के, पूरा कंसेप्ट ऑफ इरोजन जो है, रॉक इरोजन, वो पूछ लिया एक सवाल में, बट स्टिल रेगुलर क्वेश्चन है, अच्छी बात है। और यहां पर आते हैं, फिर अब देखिएगा, यहां बोल रहा है कि बताइएगा आपको मैच करना है कि 30th नेशनल गेम्स में उत्तराखंड में क्या परफॉर्म किया था, किसको कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेडल मिले हुए थे। रेगुलर क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। आप खास बात देखोगे, रेगुलर क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं उनका लेवल बढ़ाया हुआ है। और आगे आते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स पे आ गए। ग्रांट इन एड कौन से आर्टिकल के तहत देते हैं? हालांकि ये भी इतना ये है रेगुलर, बट आप देखोगे पॉलिटी में भी कोई स्टैंडर्ड आर्टिकल्स नहीं पूछता है कि बताओ आर्टिकल 15 बता दो, अनटचेबिलिटी बता दो। बच्चे साल भर यही याद कर रहे हैं। वो इंटरस्टेट रिलेशनशिप्स और जितने भी बीएनएस इसकी तरफ जा ही नहीं रहे हैं, इसकी तरफ में। फेडरल स्ट्रक्चर कैसा, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आर्टिकल आ रहे हैं सारे के सारे। लो जी, यहां पर रेगुलर में भी डिफिकल्ट सवाल। फिर यहां आइएगा, अगर सैटेलाइट जो है वो
क्या होगा? हर एक सैटेलाइट अर्थ को 24 घंटे पीरियड के लिए ऑर्बिट घुमा रही है। आसान सवाल है, ग्रेविटेशन चैप्टर का है, रेगुलर क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग लगभग 9 सवाल देख चुके हैं एडवांस, 9 से 10। प्रधानमंत्री किसान योजना में कितनी मंथली पेंशन है जो एलिजिबल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को 60 साल के बाद मिलती है? एग्जैक्ट नंबर पूछा है, रेगुलर का अच्छा क्वेश्चन है। और ऊपर आइएगा, अभी हमारे पास 7 सवाल और बाकी हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इवैल्यूएट कंट्री की इफेक्टिवनेस किस चीज में कैलकुलेट करता है? कंट्री की इफेक्टिवनेस कहां पर कैलकुलेट करेगा? अब आपको खाली, आप क्या कर रहे हो, आप रट रहे हो ना खाली कि यार इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है। वो हर इंडेक्स पे पूछ रहा है, जितने सवाल इंडेक्स के हैं सब पे पूछा है कि बताओ ये क्या है। फिर भी हमने इसको एडवांस पे नहीं रखा, हमने इसको रेगुलर पे रखा है। रेगुलर का मतलब मेरा यह है कि जो आम तौर पर पढ़ते हैं, हम उसके डिफिकल्टी लेवल पे नहीं जा रहे। डिफिकल्टी लेवल पे जाएंगे तो सारे के सारे सवाल एडवांस जीएस में चले जाएंगे सारे। फिर भी ये रेगुलर है। अब देखिएगा रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, बेसिक फॉर्मूला है, रेगुलर क्वेश्चन। यहां पर आ जाइएगा। मराठी फोक थिएटर जॉनर होता है जो कि विलेजेस में शिमगा के दौरान किया जाता है, होलिका के दौरान। और कोल्हाटी कम्युनिटी जो है वो तमाशा ट्रूप्स करती है। नहीं आइडिया। दिस इज एन प्रॉपर डेप्थ लेवल स्टैटिक का आर्ट एंड कल्चर। और ऊपर आइएगा यहां पर, फिर देखिएगा पिंगाली वेंकैया किस चीज के लिए होते हैं? बहुत आसान सवाल है, रेगुलर पे। यहां पर इनमें से कौन सा डॉक्टर के सीवान जो इसरो के साइंटिस्ट थे, इसरो के चीफ थे, उन्होंने क्या किया है? इजी क्वेश्चन है। 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा, प्लान हॉलिडे क्या होता है? आसान क्वेश्चन है। यहां पर आ जाइएगा। Recent research indicates potential weakening of Atlantic बोल भी नहीं पा रहा हूं, Atlantic meridional overturning circulation। इनमें से कौन सा, उनमें से मुझे लग रहा है पेपर शायद जियो साइंटिस्ट का है। एसएससी को तो मैं तो पूरा सवाल भी नहीं बोल पा रहा हूं, सोचिए। समझिएगा, जाहिर सी बात है, एमॉक्स आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। एमॉक्स आर अ वेरी गुड कंसेप्ट एंड इन डेप्थ कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। हम भी पूरे सो एमॉक ही बोलते हैं, कभी आज तक पूरा बोल ही नहीं पाए। तो दिस इज अ प्रॉपर एडवांस लेवल। आपको यहां पर एयर का पूरा मूवमेंट, आर्कटिक में एयर मूवमेंट कैसे होता है, अटलांटिक में कैसे होता है, जेट स्ट्रीम कैसे इंफ्लुएंस करनी है, एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट। आइए और आगे आ जाइए। अब यहां पर आइएगा, आर्टिकल 310 जो होता है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस से आया हुआ है। सोचिए हर आर्टिकल का कहां से आया है वो। ये रिमूव सिविल सर्वेंट्स विदाउट इंक्वायरी, ये पावर देता है आर्टिकल 311। आर्टिकल 310 के स्कोप को लिमिट करता है। डू यू सी दी आर्टिकल्स कहां से क्या पूछे जा रहे हैं? डिड यू सी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट से आ रहे हैं? डिड यू सी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो फंडामेंटल ड्यूटी से आ रहे हैं? डिड यू सी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कि बताओ पार्लियामेंट के रूल्स कौन से होते हैं? इट कुड बी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, बट यू सी व्हाट, 50 में से भाई 12 से 13 सवाल सिर्फ एडवांस जीएस। एडवांस जीएस का मतलब वो टॉपिक जो आपको हवा भी नहीं लगेगा, जो आपको हवा भी नहीं लगेगा, बच्चे पढ़ भी नहीं रहे उसको। रेगुलर जीएस इज द वंस जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं, वो एकदम चिंटू वाली चीजें पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई बताओ कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद किसको वहां का नवाब बना दिया गया था, और इसके बाद उसके नवाब ने, मीर जाफर ने बात नहीं मानी तो मीर कासिम को बता दिया गया था। बताओ पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? कम ऑन यार, ये यूपी स्टेट की जीके होती है ऐसी। ये जो जीके होती है ना, ये आज स्टेट में कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में ये वाली जीके आती है, इनफैक्ट उसमें भी नहीं आती है। सो व्हाई इज एवरीवन वेस्टिंग टाइम ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स? स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आपको अगर, अब आपको थोड़ा आंखें खुली, अब सुनिएगा प्रॉब्लम क्या होती है। अभी अभी हमने आपको दिखाया कि 50 सवाल में से 25 सवाल है, 50 नंबर है। 50 नंबर में से 24 से 26 नंबर तो आप ये तो पढ़े ही नहीं ना, आपके ना टीचर ने पढ़ाया, ना कोचिंग ने पढ़ाया, ना कहीं पढ़े आपने। अब जो बचा हुआ है आप 24 नंबर का पढ़ के जाते हो, जिसमें से तकरीबन मोटा मोटा आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना तो 16 नंबर का तकरीबन आपको याद रहता है, 16 से 18 नंबर का आपको तकरीबन याद रहता है, वही आप करके आते हो। उसमें से थोड़े आपको, फिर आप थोड़े तुक्के उक्के भी लगाते हो, थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं, उसमें से जो सही बचते हैं वो नंबर फाइनली आपके 12 से 14 नंबर आते हैं। अब आपको समझ आया आपके यही नंबर आप बार बार क्यों अटक रहे हो इसके ऊपर, आप बार बार रिविजन करते हो, बार बार मेहनत करते हो, लेकिन फिर बार बार आकर के यहां पर क्यों अटक जा रहे हो? उसका रीजन ये है कि आपकी गलती नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आप आधा पाला घूम ही नहीं रहे हो, आप गेम ही खेल रहे हो। 24 नंबर में आप 24 नंबर में गेम खेलते हो, उसमें आपके 12, 14, 16, 18 आ जाते हैं आपके, तो क्या बुराई है? आप ऑलरेडी लगभग 70% नंबर तो लेके आ ही रहे हो आप। तो आपको गेम बड़ा बनाना पड़ेगा। यू नीड टू स्टार्ट नाउ लर्निंग ऑल दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, राइट? तो ये वीडियो का कोर पर्पस आपकी आंखें खोलना था, दैट हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड जीएस नाउ। इट इज नॉट द वे कि जैसे टीसीएस में चलता रहता था 2022, 23, 24 का पैटर्न है कि वही सेम पैटर्न है, वही सारी चीजें आएंगी, वही ले दे के, वही पॉलिटी, वही बायो। स्टैंडर्ड जीएस का वेटेज कम होता चला जा रहा है।
राइट जो एडवांस जीएस है यानी रोजमर्रा के जीवन में आपको बहुत एक्टिव होकर के सोचना है, वो वाला वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। वंडरफुल क्वेश्चंस ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स, वंडरफुल क्वेश्चंस ऑफ स्पोर्ट्स के, भयंकर क्वेश्चन आए हैं स्पोर्ट्स के, वेटेज हर एग्जाम में एसएससी के। एंड ये पैटर्न तो मैंने आपको एक पेपर उठाया है सीजीएल का, पूरे साल में तकरीबन 250 पेपर हुए हैं। आपको सेम पैटर्न सीएचएसएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सिलेक्शन फेज में और सीजीएल में सेम पैटर्न आपको दिखेगा। सब में वही वेटेज, स्पोर्ट्स का भयंकर वेटेज, बुक्स एंड ऑथर्स का भयंकर वेटेज, आर्ट एंड कल्चर का भयंकर वेटेज। बट आर्ट एंड कल्चर में ये नहीं कि वही क्लासिकल डांस, वही फोक डांस, अब और बियॉन्ड गया है। अब मैंने कहा था तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू नीड नॉट टू फियर, आपको डरना नहीं है। ये समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं बिल्कुल नहीं है भाई। इट इज दैट कि आपको डेप्थ में और डीप नहीं जानता है, मैं और डिफिकल्ट पढ़ूंगा, मैं और हायर लेवल पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर ये पूरे वीडियो से कुछ समझना है ना, तो ये समझो, आप भाई 50% में गेम को खेल रहे हो, आप गेम को 50% में खेल रहे हो। आपने आधा मैदान पूरा छोड़ रखा है, आपने, ठीक है, आपने आधा मैदान छोड़ रखा है, आप गेम 50% में खेल रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि यार मैं उतना बड़ा शॉट क्यों नहीं मार पा रहा हूं, क्योंकि आपका मैदान ही छोटा है ना, आपने आधा मैदान तो छोड़ रखा है। तो आपको डेप्थ में नहीं जाना, जितना रेगुलर में आप जो डेप्थ पढ़ रहे हो सफिशिएंट है, सारा डेप्थ नहीं चाहिए, क्योंकि डेप्थ की तो फिर कोई था ही नहीं है। तो आप जितना डेप्थ पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है। ऑल यू नीड इज कि आपको हॉराइजन को थोड़ा ब्रॉड करना है, आपको एडवांस जीएस के टॉपिक लेने होंगे, उनको समझना होगा। आपको नहीं समझ आते ना अपने आप में, यू कैन सिंपली ज्वाइन बैच, नहीं, दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्टिंग, नहीं। व्हाट यू कैन सिंपली डू इज मॉर्निंग, सुबह सुबह 10 बजे आई टीच ऑन यूट्यूब फॉर फ्री एवरीवन। आपको अब जाके स्पोर्ट्स करना जो भी मैंने कराया था, या बुक्स एंड ऑथर्स करना, आपको लगेगा भाई साहब ये चीजें आई हैं एग्जाम में। रियल पीवाईक्यू बैटल कराता हूं, पीवाईक्यू बैटल में रियल 2025 के एसएससी सीजीएल के हुए क्वेश्चन कराता हूं। आपको आएगा यार ये सारी चीजें हैं, ये ऐसा एग्जाम आ रहा है अब, तब आपकी आंखें खुलेंगी। और इट इज नेवर टू लेट, अभी भी बहुत समय है, बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट फर्स्ट। All right. If you're new to the channel, subscribe it right away, because this channel, Lab, is going to be an eye opener for you. Trust me. All the toppers that we have produced, marvelous marks जो लोगों के आए हैं, हर किसी ने कभी ना कभी कोई वीडियो, सबने बोला सर एक दिन ना ऐसी एक वीडियो पॉप हुई थी, खोल के देखा तो समझ में आया भाई साहब क्या है ये, बवाल चीज है। तो आज अगर आप भी नए हैं, और जो अगर आप पुराने हैं, हमारे ऑलरेडी इस परिवार का हिस्सा हैं, तो आप तो खैर इस तरीके से पढ़ ही रहे हैं आप लोग, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा सब लोग। और मेरा जो सेशन है ना, रोजाना सुबह सुबह 10 बजे होता है, 10 AM पर होता है, 10 AM पर रोजाना यहीं पर एसएससी लैब पर, इसको ज्वाइन करो, सुबह सुबह होता है लैब के यहीं पर ही, बस मजा आ जाएगा यार। मैं सारी एडवांस जीएस यहां पर कवर कराता हूं, सारे क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करो। और इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन बच रहा है कि यार कुछ ऐसा है कि जो तुम्हारे मन में है और नहीं पूछ पा रहे हो, नीचे कमेंट कर दो, आई टेक फॉलो अप वीडियो, वहां पर हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए धन्यवाद। और अगर आप जुड़ चुके हैं तो स्वागत है आपका लैब परिवार में, यानी कि अगर आप सब्सक्राइब करके नए थे और आप सब्सक्राइब करके जुड़ चुके हैं तो बहुत स्वागत है आपका लैब परिवार में। चलिए जी धन्यवाद, और कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके हमको बताइए जी, धन्यवाद।